जनता यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में देश की जनता जो अपनी बात रखना चाहती है, जो विचार है वो साझा करना चाह रही है। जान लेते हैं जनता क्या कहना चाह रही है। ये जो बोल रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई, ये हम 70 से देख रहे हैं, कभी महंगाई घटा है? आप घटा दीजिएगा, कैसे घटा दीजिएगा? केजरीवाल 5 साल से दिल्ली में कोई काम बता क्या घटा दीजिएगा? अब बेरोजगारी, जब लोग को सत्ता में आना होता है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ता ही गया, कोई नहीं घटाया। गरीबी हटाओ तो ये हटाओ तो, सब सुन के थक गए। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। और केजरीवाल अभी तो संजय गांधी को विरोध ईडी नहीं किया है। अब न खेल होगा, अब खेल होगा कि कौन बनिहन मुख्यमंत्री। अच्छा, हाँ, अभी समझिए, अब खेला होगा। अच्छा, तो ये दिल्ली की जनता ये सब समझ रही है। हाँ। जी, केजरीवाल सबसे ज्यादा करप्शन के लिए बोल के आए थे, मुख्यमंत्री बने थे। और करप्शन करने में नंबर 1 करप्शन करने में माहिर हैं, जो कि चतुर चालाक जिसको कहते हैं ना, वो करप्शन करने वाले हैं। और कांग्रेस को जिन्होंने पत्ता काटा है, कांग्रेस का काम किया हुआ, कुछ जी का काम किया हुआ, इन्होंने नाखून पॉलिश किया दिल्ली में सिर्फ। अच्छा। और कोई काम नहीं किया इन्होंने। अच्छा। कोई भी काम किया हो तो बताओ। मैं अभी गुलाब सिंह के विधानसभा क्षेत्र से हूँ। एक 10 साल से कि स्कूल की बाउंड्री हो रखी थी, जो कहते हैं शिक्षा के नाम पे मैंने बहुत काम किया। वो आज तक इन्होंने उद्घाटन नहीं कर पाया। हर एक साल आके गुलाब सिंह कहता है कि मैं उद्घाटन करूंगा, आज जनवरी में करूंगा, अगली जनवरी में करूंगा, इसमें करूंगा, नहीं कर पाया। लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी काम नहीं हो ठीक है, ठीक है। बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन काम धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जनता के द्वारा। बोलिए। मैडम, क्या एक ब्लैक टिकटिया जो था वो बाहर आया अभी आज ही, और खुश तो ऐसे रहे उसको नोबेल प्राइज़ मिला है उसको। एक इनका अभी होली पे गया है अंदर, वो शायद दिवाली से पहले बाहर आएगा नहीं। और ये अतिशी कहती है कि मुझे जो है ऑफ़र आई है बीजेपी ज्वाइन करने की। वह 2 साल की बच्ची है, वो ऑफ़र तो मैं दे रहा, तो वहीं उसकी गुद्दी पकड़ा था बैठ के। टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड हो चुकी है, तुम रिकॉर्ड करो फोन। वैसे तो बैठ के लोग नाचते थे बैठ के कि कहीं कोई भ्रष्टाचार होगा तो रिकॉर्ड करो, हमें बताओ। और दूसरी मैडम, आज के डेट में गली का चोर भी होता है ना, उसके बाद में अगर चोरी कुछ करेगा तो उसको जेल होनी है। ये तो पढ़े लिखे चोर हैं, ये इनको तो मालूम है कि इन्होंने घपले किए हैं, तो अंदर जाएंगे, आज ही तो कल जाएंगे, तो कोई दो राय नहीं है। हाँ भैया। मैडम, मेरे कहने की मतलब है, जो ये जितनी विपक्ष वाले हैं जो बोल रहे थे मोदी जी ने विपक्ष के साथ वो नाइंसाफी करे जब सबको जेल में डाल रहे हैं, आज संजय सिंह को बेल कैसे मिल गया? कैसे बेल मिल गया? ये बोल रहे थे कोर्ट को भी मोदी खरीद रखा है, बीएम को मोदी खरीद रखा है, देश के ऊपर मोदी खरीद रखा है, अडानी अंबानी को मोदी खरीद रखा है, लेकिन आज उसको बेल कैसे मिल गया? संजय सिंह को कैसे बाहर आ गए? अब कैसे बेल आ गया? वो ब्लैक जो बॉन्ड को बात हुआ तो पब्लिक शो कैसे कोर्ट कर दिया उसको? जब कोर्ट मोदी जी खरीदे तो पब्लिक शो कैसे हो गया? जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो बॉन्ड था कैसे पब्लिक शो हो गया? ये चाहे कांग्रेस झूठ बोल रहे हैं, चाहे विपक्ष झूठ बोल रहे हैं, चाहे कोर्ट सच बोल रहे हैं, कब ये ना बोले जो मोदी जी जेल में डाल रहे हैं। आपको किए की सजा मिल रहा है। वही कांग्रेस पार्टी जो अजय मक्खन थे, चाहे अलका लामा थे, वही आरोप लगा रहे थे। मक्खन नहीं, मक्खन किसका सरनेम है? क्यों नहीं? अजय मक्खन तो आरोप लगा रहे थे 100 करोड़ घोटाला शराब का। सब तो पहले वही कॉन्फ्रेंस तो माकन सुना था। नहीं, अजय मक्खन की बात बता रहा हूँ मैं। अजय मक्खन था, अलका लामा था, सुप्रिया सुले था, ये सब मिलकर आरोप लगाया था। आज यही केजरीवाल को छुड़ाने के लिए जाकर अमला मैदान में छाती पीट रहा है। छाती पीट रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, फंसा कौन रहा है? ठीक है, पता ही नहीं चल पा रहा मत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। तमाम लोग बाइज्जत बरी होकर रिहा। लोग वहाँ बता रहे खेला होने वाला है। खेला कुछ ना होगा, खेला कुछ ना होगा। ये सारे जो है ना भ्रष्टाचारियों का पोल खुलने वाला है कि असली भ्रष्टाचारी कौन है और किसको जेल में जाना चाहिए था, आज जेल में कौन है, वो बेगुनाह जेल में क्यों है आज। ये भारत जनता हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे अभी हमारे भैया बात कर रहे थे ना यहाँ पे कि केजरीवाल जी वो एक करप्ट है, उन्होंने यहाँ पे देश के साथ जो भी धंधा किए या कि मत उन्होंने फांसी हुई। लेकिन ऐसी बात नहीं मैं बता रहा हूँ कि अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स यहाँ पे जो खुलकर आए, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जाके स्टेट बैंक से लेकर उसके कर्मचारी को लेकर उन्होंने इस तरह चीज़ें किया हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर सच में अगर जो आज बीजेपी सरकार बता रही है सिर्फ यहाँ पे 1600 करोड़ का या 6000 करोड़ का ही घोटाला हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेके कर्जा लिए गए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूँ, पूरा जो है ये बीजेपी सरकार है वो कहीं नहीं यही चीज़ चाहता। मैं एक घोटाला कर रही है बीजेपी सरकार और अंदर
जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? एक सब ने बता देता हूँ कि ये बीजेपी सरकार को एक चीज का डर है कि अगर केजरीवाल बाहर रहेंगे तो उसकी सरकार गिर जाएंगे, उसकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इसका रीजन बता रहा हूँ। डर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेकर अगर ऐसी बात नहीं होती, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट इन्होंने क्यों अपने कर्मचारी को भेजा और भेज कर उसी सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्होंने बोला था कि जितने भी घोटाला हुए, जितने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जितने चंदे हुए, सबको बाहर निकालो। ठीक है, क्यों घबराई हुई है बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड से? क्यों भाई? शाजिया जी, सच्चाई ये है कि जो घोटाले, अभी कांग्रेस पर इनकम टैक्स का आरोप था कि भाई आपने कोई कंप्लायंस नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस पर इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा? इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए के चंदे दिखाए, नकद में दिखाए, और ये नहीं बताया किससे आए। इसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आपकी छूट रद्द की जाती है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहे गए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कानूनों का पालन नहीं किया, इसलिए आपकी छूट रद्द की जाती है। ये कानून, ये समझते थे हमारे बाप का राज है, ये समझते थे बाप का राज है तुम्हारा का है। इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल नहीं करेंगे 20-20 साल है, जिस मर्जी के नाम 1 करोड़ 2 करोड़ जमा कर लेंगे। अरे 20,000 रुपए से ज्यादा का नाम नहीं होना चाहिए था। सरकार ने आपको उस 20,000 का क्या किया, उसको 2,000 बना दिया। यानी आप पहले आपको 20,000 ले सकते थे कैश में, अब आप 1999 लेंगे, 2,000 नहीं ले पाएंगे। इससे क्या पार्टी बौखला गई कांग्रेस। उन्होंने कहा हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, हम अपने झूठ का पैमाना कहाँ दिखाएं, कैसे बताएं कि हमने कितने करोड़ ले लिए। कमलनाथ के एक रिश्तेदार ने कई 100 करोड़ दे दिए, इन कांग्रेस बता ही नहीं पा रही। अब बता नहीं पा रही। अभी कुलदीप जी से मैं सवाल पूछूंगी तो वो कहेंगे कि मीडिया ये है, मीडिया वो है, मीडिया मुझसे सवाल पूछ लेता है, मीडिया जैसा मीडिया वैसा। जवाब दे पाएंगे? नहीं, मनीष जी के सवालों का जवाब है आपके पास, तो फिर मीडिया को मत बोलिएगा। पहली बात तो इनको यही, पहली बात तो ये व्हाट्सएप पढ़ के आए। पहले तो इनको तो रावण की तरह भौंकना आ रहा है। पहले तो इनको शांत करवाइए, ठीक है। पहले तो बताइए राजद कुल से है कि पंडित कुल से है, ठीक है। पहली बात तो अभी भाई ने कहा, ठीक है, ताला भी टूटेगा और जो कंस अभी घबराया हुआ है ना, सब इंडिया अलायंस के फाइटर बाहर आएंगे। और आज जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं ना, इनका चिल्लाना भी जनता बंद कर देगी, ठीक है। जनता ये हवाई बातें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं है वो, प्लीज, इलेक्टोरल बॉन्ड है वो। तो पहले अभी जो टैक्स की बात कर रहे हैं वो आज का नहीं, वो 30 साल पहले का फाइल है, वो 30 साल पहले का फाइल है। और सभी क्या कहना चाहते हो आप? अरे कंस को अरे तुम धर्म की बातें धैर्य रखिए मनीष जी, धैर्य रखिए। चैनल पे भारत 24 पे बोलो यदुवंशी है। हम मैं बता रहा हूँ, तुम धमकी मोदी की हत्या की धमकी दे रहे हैं, हम हत्या की धमकी दे रहे हैं, हम सरकार को हमें भ्रष्टाचार सरकार को देंगे। 24 भारत पे रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। लफाजी नहीं, लफाजी और हवाई बातें मत कीजिए। टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है टैक्स को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उस पर जवाब दीजिए। जवाब दे पाए तो जवाब दीजिए जल्दी से। जब इतना बड़ा यही सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे जवाब बोला तो इन्होंने क्यों नहीं दिया? जिसको 24 घंटे में बैंक को जवाब देना चाहिए था, स्टेट बैंक को, वो तो देने में महीना मांग रही थी। और आप आधा घंटा लगा रहे हैं मेरे सवाल का जवाब देने में, ऐसा नहीं चलेगा। आज मनीष जी का अग्रेशन बहुत काम का है। साजिद जी, आपको भी दिख रहा होगा कि आज अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। एनर्जी आ गया है संजय सिंह के बेल होते ही, लग रहा है मुझे इनके अंदर। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग मनीष जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ टीवी चैनल्स के ऊपर कि उसके बाप का नहीं, उसके बाप का नहीं, मैं कहता हूँ कि किसी के बाप का नहीं, और 140 करोड़ के बाप का देश है ये किसी का एक का देश नहीं है। ये सबके मिलने से देश बना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बनने से ये देश बना है। जो यहाँ पे जन्म लिया, वो सबके से देश बना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ये सच नहीं है कि शरद रेड्डी के यहाँ रेड हुआ, उसकी अरेस्टिंग हुई, उसके बाद उसने चंदा दिया और 60 करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में गए। बीजेपी ने क्यों नहीं पारदर्शी तरीके से पहले शो किया था? सवाल तो उठेगा सत्ताधारी दल के ऊपर। उसके बाद जिसके यहाँ भी रेड होता है,
पहले आप रेड मारते हैं, रेड मारने के बाद में वो बॉन्ड खरीदता है और वो बीजेपी उस पैसे को भुना रही है। कि इसके ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए? मैं ये सवाल इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, मैं ये सवाल इसलिए जानना चाहता हूँ कि 140 करोड़ लोगों को सच जाने का हक नहीं है। ठीक है संजय जी, आपके सवाल हो गए। आ रही हूँ मनीष जी, मनीषी आ रही हूँ, मनीषी आ रही हूँ, मनीषी आ रही हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सवाल नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, ठीक है मनीष जी रुक जाइए। संजय जी सवाल सुन लीजिए। संजय जी मेरा सवाल सुनिए, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज।